बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्शिद खान है। फॉरेक्स मुर्शिद ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको फॉरेक्स मार्केट का वीकली एनालिसिस दूंगा। सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस, करंट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ एंड इवेंट्स, करंट वीक इकोनॉमिक डाटा, फेड वॉच टूल, गोल्ड ओपन इंटरेस्ट, टेक्निकल एनालिसिस, मुर्शिद खान एडवाइस ऑफ द वीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरब इसराइल वॉर 2025। ये बिल्कुल तैयार खड़ी है क्योंकि आप देखें ओआईसी का इजलास हुआ, उसमें काफ़ी अग्रेसिव टोन इस्तेमाल की कुछ कंट्रीज़ की तरफ से। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दफ़ाई मुआहदा हो चुका है जिसमें न्यूक्लियर आर्म्स की सप्लाई की भी बातें हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके भी आपस में ट्रीटी साइन हो रही हैं। तो ये सारी एक जंग की तरफ जा रही है कहानी। यूक्रेन रशिया वार में एक नई तेज़ी देखने में आई जिसमें इन्होंने मज़ीद कुछ इलाके और कब्जे में ले लिए हैं और कुछ ड्रोन्स वगैरह भी इन्होंने पोलैंड की तरफ भी भेजे हैं। और फर्दर यही है कि इसमें अभी तक सीज़ फायर की कोई भी खबर मैंने नहीं सुनी ना देखी। इसराइल हमास वार में देखें आप 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और अभी तक इसका कोई पता नहीं सीज़ फायर कब हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये ज़्यादा दूर नहीं है कि इसराइल के ऊपर कटे जाएंगे। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर इसने पुर्तगाल ने भी तस्लीम कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना ये देर हो सकती है, अंधेर नहीं अल्लाह के घर के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप जल्दी जो है ना देखेंगे कि फ़तह जो है ना हक़ की होगी। यूएस ट्रेड वॉर, यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं चाइना, इंडिया और कनाडा, 3 मुल्कों के ऊपर मज़ीद इसने कोई नए टैरिफ्स वगैरह सेट किए हैं। और डील्स वगैरह की बात हो रही थी चाइना और अमेरिका की, लेकिन अभी तक उसकी कोई वाज़ेह जो है ना कोई ऐसी खबर नहीं सामने आई। ईरान इसराइल वॉर, ईरान ने रिसेंटली कुछ मिसाइल दिए हैं इसको हिजबुल्लाह को, उसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ उठ रहे हैं। ईरान का हमास को या हिजबुल्लाह को नए वेपन्स देने या मिसाइल्स देने, इसका मतलब सीधा-सीधा ये है कि इसराइल के ऊपर कोई अटैक जो है ना वो प्लान हो रहा है, मतलब वार सिचुएशन। ये सारी जो जियोपॉलिटिकल है ये आपके सामने गोल्ड को सपोर्ट कर रही है अप जाने के लिए, ठीक है। बाकी जो ही इसमें आप कोई कूल डाउन देखें तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन आएगी और बहुत अच्छी खासी डंप होगी, डीप रिट्रेसमेंट ले सकती है। करंट वीक इकोनॉमिक कैलेंडर डाटा, एफओएमसी मेंबर हैं ये स्पीक कर रहे हैं मंडे वाले दिन, और ये देखिएगा कि इनके क्या कमेंट्स हैं रिगार्डिंग इनकी इकॉनमी और इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर ये हुकूमत वक्त के ऊपर कोई तनकीद करते हैं उनकी पॉलिसियों पे तो उस हिसाब से मार्केट की आप रिएक्शन थे। फ्लैश पीएमआई, ये मैंने डाटा आपको फोरकास्ट किया है कि अगर इतना इतना आता है तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्शन अच्छा खासा दे सकती है। फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, इसकी भी आप देखें 55 पे आता है तो बुलिश फॉर द यूएसडी, और 49.9 इतना आए तो आपने भी देखना है। रिच मॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये आप देखें इतनी रेटिंग्स आ जाएं, जैसे -3 आए तो बुलिश होगा और -12 आए तो ये बेरिश होगा फॉर द यूएसडी। पावर स्पीच कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मंगल वाले दिन 23 सितंबर, और इसको आपने क्लोजली देखना है कि इनके अब क्या टोन है, डॉविश है, हॉकिश है, और ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग देयर इकॉनमी और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट के बारे में, ठीक है। अगर इसने इन्फ्लेशन की बात की और दूसरा साथ में लेबर मार्केट के ऊपर डिस्कस हुआ तो आपने देखना कि वो बात क्या कर रहे हैं। अगर ये वाजिया किसी डायरेक्शन की तरफ बात होती है उनकी तो आपने उस हिसाब से बिल्कुल पुरसकून बैठ जाना है एक डायरेक्शन में। अगर ये कन्फ्यूजन वाली बात करें डाटा के ऊपर 50-50 तो फिर आपने छेड़ना नहीं है मार्केट को, किसी भी पेयर को आपने पंगा नहीं लेना, उसका रिएक्शन आने देना मार्केट का, या उसमें जिगजैग भी लगते हैं जब ये बात करते हैं पावल। अच्छा, न्यू होम्स सेल्स हैं 700 के डाटा बुलिश और 600 के बेरिश होगा। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत फर्क हो तो इतनी ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट नहीं करेगी। फाइनल जीडीपी क्वार्टर ऑफ क्वार्टर ये आप देखें कि 3.5 तक आए तो सही ठीक ठाक बुलिश होगा। और ओवरऑल डाटे अगर डॉलर के हक में आते हैं तो इसका मतलब रेट कट के बाद डॉलर स्टेबल हो गया, तो उस सूरत में आपने गोल्ड को बिरिश देख सकते हैं, लेकिन जो पोलिटिकल भी आपने मलूज़े खाता रखना है। 3.1% बिरिश होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये आपने देखनी है रीडिंग्स जो मैंने दोनों बिरिश और बुलिश दोनों दी हुई हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स मंथ ऑफ मंथ, ये आप देख लीजिए, इतनी रीडिंग्स के हिसाब से ये पॉजिटिव और बिरिश वगैरह दोनों मैंने दिए हुए हैं। फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स, ये आप देखें 2.5% आए तो बुलिश होगा और 1% बिरिश। एग्जिस्टिंग होम सेल्स यानी पुराने घर, उनकी जो फरोख्त है 4.02 मिलियन, इसको आपने बुलिश कंसीडर करना है और इस पर मार्केट रिएक्ट करेगी। 3.89 पे मार्केट रिएक्ट करेगी लेकिन माइनस में। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स इस वीक का ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, इस पे फ्राइडे वाले दिन आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे, तो ये 0.3% आना चाहिए मेरे हिसाब से। रिवाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है, ये आप देखें 57 आएगा तो बुलिश है और 51 जो है ना ये बेरिश होगा। फेड वॉच टूल, इसके मुताबिक 91% अभी प्रोबेबिलिटी चल रही है कि जो 29 अक्टूबर को जो मीटिंग होनी है उसमें रेट कट हो जाएगा 25 बेसिक पॉइंट्स बीपीएस, और उस हिसाब से मार्केट पहले ही प्राइस इन हो सकती है, यानी कि हमारा गोल्ड 3700 क्रॉस कर जाएगा। ओपन इंटरेस्ट का डाटा, अब मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है,
तो वाकई ही मार्केट बुलिश होगी, या हो सकता है कि ये डाटा अचानक से गलती मारे बीच में से। इस पे मैं ट्रस्ट नहीं अभी कर रहा ओपन इंटरेस्ट पे उस तरीके से। तो आप लोग क्लोज़ली देखिएगा कि वॉल्यूम क्या दिखा रहा है हमें और प्राइस क्या दिखा रही है। अगर वहाँ पे कोई डाइवर्जेंस अच्छे खासे बड़े टाइम फ्रेम पे बन जाए, तो मार्केट डिप ले सकती है। ये की लेवल्स हैं और आपने डेली के की लेवल मंडे ट्यूसडे तक यूज़ कर सकते हैं। वीकली की लेवल्स पूरा हफ्ता चलेंगे और इसके हिसाब से आपने अपने एरिया मार्क कर लेने हैं और एसएल हंटिंग के ऊपर ही आपने ट्रेड्स लेनी है। सबसे पहले मैं डॉलर का चार्ट दिखाता हूँ आपको। देखें, ये रेंज थी जो मैंने मार्क की डेली टाइम फ्रेम में, और इसमें इसने डबल बॉटम दिया, जो कि लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डबल बॉटम है। अब सिनेरियो ये भी है और इसके अलावा सेकंड सिनेरियो में ये मार्केट अब इस जगह से ऐसे होके ये भी हो सकती है, क्योंकि ये जो ब्लू मैंने लेवल लगाया हुआ है ना, ये काफ़ी पहले का लगाया है। इस जगह पे मार्केट को आना चाहिए। सेकंड रेट कट की सूरत में आए या जैसे भी आए, इसको आना चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं। तीसरा जो सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ जाए, ये चीज़, और ये दोबारा इस एरिया में पहुँच सकती है। ठीक है, अब ये डाटे के ऊपर इन्हिसार है इसका। ठीक, और दूसरे जो हालात वगैरह हैं उसके हिसाब से मार्केट के 3 सिनेरियो मैंने बताया। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। अब इसमें आप देखें कि मैंने बताया था कि अगर इस जगह पे H4 की 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो ये लेवल इसका अचीव हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 3700 का लेवल, जो कि हमने काफ़ी पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, और रिसेंटली तो हमने 3 हफ्ते पहले अपनी वीडियो में ये प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ तक जाएगी मार्केट। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद फाइन करते हैं और डेली का टाइम फ्रेम में आप देखें, ये भी हो सकता है मार्केट यहीं से निकल जाए इस तरीके से। ये सिनेरियो पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि इस लेवल पे आए और फिर दोबारा जो है ना ये यूं जाए, यानी इसको ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी भी चाहिए। जितने सिनेरियोज हैं इस वक्त जियोपॉलिटिकल के, उस हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है, लेकिन आपने हर हाल में ये मिनिमम से मिनिमम भी मैं बताऊं तो ये एक लेवल है, ये वाला। इस लेवल पे यहाँ पे आपने एसएल हंटिंग देखनी है। यूं एसएल हंटिंग के बगैर वैसे भी ना आप ट्रेड में बैठा करें। जब कंफर्म हो जाता है किसी लेवल से एसएल हंटिंग हो गई है तो आपने बैठना है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि गोल्ड जो है ना ये डिप की पोजीशन बना रहा है, इसने डिप ले जानी है। हो सकता है कि ये, तो मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है ना एटलीस्ट इस जगह पे एसएल हंटिंग करेगी, ये इस एरिया में, और फिर ऊपर जाना है इसने। इस तरीके से ये सिनेरियो सबसे मुझे सूटेबल लगता है। इसके बगैर मुमकिन नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, इस एरिया तक इसने आना है। इससे इसके बगैर असल हंटिंग पॉसिबिलिटी नहीं लग रही ये चीज़। मुर्शिद खान एडवाइस ऑफ द वीक: रिस्पेक्ट योर मेंटोर एंड देयर टीचिंग्स, द मार्केट विल रिस्पेक्ट यू इन रिटर्न। रिस्पेक्ट इक्वल टू डिसिप्लिन इक्वल टू सक्सेस। जो बंदा अपने उस्ताद की इज्जत करेगा, उसकी बताई हुई गाइडलाइन की रिस्पेक्ट करेगा, टीचिंग्स जो उन्होंने सिखाई हैं उसकी इज्जत करेगा, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करेगी। मार्केट उसको कमाने का मौका देगी, उसको प्रॉफिट देगी। रिस्पेक्ट किस बंदे में होगी? जिसमें डिसिप्लिन होगा। ये पक्की निशानी है। अगर डिसिप्लिन ट्रेडर है तो रिस्पेक्ट करेगा अपने मेंटोर की, और उसी को सक्सेस मिलेगी। किसी का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है, उसको जवाब भी दिया जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसको फॉलो कर लीजिए। बॉल टू बॉल कमेंट्री डाटा से पहले भी हम करते हैं, और कोई ऐसी कोई न्यूज़ आती है मार्केट में सडन जिससे इम्पैक्ट होता है तो हम उससे भी आगाह करते हैं। तो हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।